सेकंड ग्रेड में राजस्थान पॉलिटी का एक बहुत शानदार टॉपिक लगता है पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन। वैसे तो 14 दिवसीय अपनी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं 20 मई से, जिसमें राजस्थान पॉलिटी के 14 टॉपिक 14 लगते हैं आपके, पूरे कंप्लीट टू द पॉइंट अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये वीडियो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इसमें याद करवाने वाली चीज़ें हैं। एक बार आप चीज़ों को थोड़ा सा लिंक कर लेंगे तो फ्यूचर में आप कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो ऐसा था कि मतलब जब ये पूरी क्लास आई, कंप्लीट क्लास आई, तो अपना समय बच जाए, वहाँ ये चीज़ें याद करवाने वाली जो है मुझे नहीं करवाना पड़े। तो इसलिए ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर इस पंचायती राज के जो अनुच्छेद हैं 243 से लेके 243 ओ, ये सारे संविधान में ऐड किए गए थे। वैसे तो ये मूल एक्ट 1953 का था, चूंकि इसमें संशोधन करना था तो ये संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। नगरीय स्वशासन वाला है 74वां संविधान संशोधन, वो अपन अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर भाग 9 के अंदर 243 से लेके 243 ओ तक यानी 16 अनुच्छेद जो है वो पंचायती राज के ऐड किए गए थे। और पंचायती राज से रिलेटेड जो अनुसूची थी 11वीं अनुसूची, याद रखेंगे 29 विषय इसमें ऐड किए गए। सबसे पहले देखो आर्टिकल 243, ग्राम पंचायत की परिभाषाएं। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें एक शब्द है मोटा मोटी परिभाषाएं। आप दुनिया का कोई भी अनुच्छेद उठा लेना, कोई भी धाराएं उठा लेना, सबसे पहला जो होगा उसमें परिभाषाएं ही दी होंगी। वो इसलिए दी होती हैं क्योंकि इसमें आप देखेंगे कई ऐसे शब्द हैं जो बार बार यूज होंगे। जैसे मैं आपको कहूँ ग्राम सभा, इस पूरे एक्ट में हजारों बार ये ग्राम सभा जो है वो यूज होगा शब्द। पंचायत है, गांव है, जिला है, मध्य स्तर है, तो ऐसे कई शब्द जिनको सबसे पहले एक आर्टिकल में ही परिभाषित कर दिया जाता है। जैसे ग्राम सभा है तो ग्राम सभा में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है। तो ऐसी कुछ परिभाषाएं हैं वो 243 में दे रखी हैं, जिसको मुझे लगता है याद करने की जरूरत नहीं है, ना इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो 243 ए, तो 243 ए में लिखा है ग्राम सभा की शक्तियां। तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे ए है तो ए से आपको याद रखना है असेंबली। असेंबली होता है ना जैसे विधानसभा, तो विधानसभा में कोई एक लोग तो होता नहीं है ना, बहुत सारे जो लोग हैं, यानी मैं कहूँ कि ग्रुप जो है, और ग्रुप को ही अपन क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं, सभा बोलते हैं, सभा यानी ग्रुप। तो इसको थोड़ा सा ए से असेंबली के तौर पे इसको याद रखना है। इसके बाद देखो 243 बी, और बी में है इसका गठन। जैसे इसका निम्न स्तर का जो पंचायत होगी उसको क्या बोलेंगे? उच्च स्तर, जैसे जिला परिषद है। मध्य स्तर पे क्या रखा जाएगा? तो इसके गठन का उल्लेख जो है वो 243 बी के अंदर किया गया है। इसको याद कैसे रखेंगे? बी से होता है बिल्ड। बिल्ड का मतलब निर्माण करना, यानी कोई चीज़ बनती है उसको अपन बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग है ना, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, इसका मतलब गठन हो रहा है। तो इसको ऐसे आप याद रखेंगे। अगला देखो 243 सी, और 243 सी में है इसकी संरचना। ग्राम पंचायत स्तर पे मैन कौन होगा? सरपंच होगा। और इनके नीचे कौन होगा? पंचायत समिति में कौन होगा? तो इनकी संरचना का उल्लेख 243 सी में करके, और सी से आप याद रखना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक प्रकार से संरचना को ही बोला जाता है, तो संरचना ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगला देखो 243 डी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। डी में क्या लिखा है? SC ST की जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण जो है उसमें इसका प्रावधान दिया है। जैसे महिलाओं का आरक्षण 50% है वर्तमान के अंदर, पहले 33% था, लेकिन 2019 में चेंज कर दिया, 50% आरक्षण दिया जाते हैं। तो आरक्षण का प्रावधान किसमें? 243 डी में है। इसको याद कैसे रखेंगे? देखो डी से आपको याद रखना है डॉटर। डॉटर का मतलब क्या होता है? पुत्री होता है। पुत्री का मतलब लड़की। तो लड़कियों को आरक्षण यानी महिलाओं को आरक्षण की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? 243 डी। मेरे ख्याल से ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो 243 ई। 243 ई में लिखा है पंचायतों का कार्यकाल, कितने साल तक का कार्यकाल रहेगा? वैसे 5 साल आप पढ़ते हैं, तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखो ई से होता है एक्सपायरी, सब एक्सपायरी डेट। जैसे हम 1 महीने का रिचार्ज करते हैं तो उसकी एक्सपायरी हो जाती है 1 महीने बाद, वैसे ई से आपको याद रखना है एक्सपायरी। 5 साल बाद आप क्या हैं? एक्सपायर हो जाएंगे। 5 साल की वैलिडिटी है, कार्यकाल है, तो इसको ऐसे आप याद रखेंगे। इसके बाद देखो 243 ए, और इसमें लिखा है आपकी अयोग्यताएं। ये आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। अगर ये योग्यताएं आपके पास नहीं है तो आपको फेल करार दे दिया जाएगा। जैसे सरपंच के चुनाव के लिए कम से कम एज 21 वर्ष है, तो 21 साल से कम है तो आप अयोग्य हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष रहता है कम से कम एज, 18 वर्ष से कम है तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है, आप अयोग्य हैं, आपको फेल करार दे दिया जाएगा। तो इसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं। ऐप से क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फेल हैं तो आप क्या हैं? अयोग्य हैं। इसके बाद देखो 243 जी, और इसमें 3 बातें हैं: शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। एक भी याद रह जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो जी से आपको याद करना है कि जी से क्या होता है? गार्जियन होता है। आपसे कौन मिलने आए? मेरे गार्जियन मिलने आए हैं, इसका मतलब संरक्षक है वो, उत्तरदायित्व है उनका, है कि नहीं है? इसको आप ऐसे भी याद कर लेना। जी से गवर्नमेंट पावर। पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, तो पावर से आपको याद करना है शक्तियाँ। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। 243 एच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर का प्रावधान दिया है, विधानमंडल तय करके ग्राम पंचायतों को कर में आपको बांध सकती है, आप टैक्स ले सकते हैं, और उस टैक्स से आप अपना जो ग्राम पंचायत का एक फंड है वो बना के उसको आप काम में ले सकते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एच से होता है हाई टैक्स, यानी आपको हाई टैक्स लेना है। अब भाई साहब पंचायतों में भी हाई टैक्स लेंगे ताकि पैसा आएगा, उससे अपन अपने गांव का विकास करेंगे। तो एच से हाई टैक्स, नॉर्मल टैक्स नहीं, हाई टैक्स, इसको ऐसे याद कर लेना।
इसके बाद देखो 243 आई, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके टॉपिक भी लगता है, वित्त आयोग का गठन है। और इसको हमेशा याद ऐसे ही किया जाता है, आई से इनकम होता है, इनकम का मतलब वित्त, तो ये मेरे ख्याल से याद रह जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 243 जे में है लेखाओं की सहपरीक्षा, और मैं इसको आम भाषा में बोलूँ हिसाब किताब की जांच, कितना पैसा आया और कितना लगाया, क्या किया आप लोगों ने, तो इसकी जांच होगी और 1 साल में 2 बार होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। जे से याद करना है जांच परीक्षा, ऐसे नहीं आपको फंड दे दिया और आपने उड़ा दिया, जांच होगी और 1 साल में 2 बार, तो याद रह जाएगा जे से जांच। नेक्स्ट देखो 243 के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, निर्वाचन चुनाव, तो इसका के से कैसे याद करेंगे इसको, के से होता है आपका कुर्सी, चुनाव किस लिए होते हैं, कुर्सी के लिए होते हैं, और जिसने कुर्सी जीती वो राजा बन गया, के से किंग भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो एक बात याद रखना भाई, ये पंचायती राज के चुनाव होते हैं, इसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 243 एल में लिखा है कि संघ राज्यों में भी लागू होगा, संघ राज्यों में भी लागू होगा, इसको याद कैसे रखेंगे, एक तो देखो एल से लागू, एल से लागू, एल से लागू, इसको थोड़ा सा याद करना, एल से लागू, और लागू कहाँ, लोकल एरिया, एल से लोकल एरिया, यानी संघ राज्य हैं वहाँ पे भी लोकल एरिया होते हैं, तो वहाँ पे भी ये लागू होगा, एल से लोकल एरिया, एल से लागू, एल से लागू, 2-3 बार बोलेंगे, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो 243 एम से मना, देखो एल से लागू, एम से मना, एल से लागू, एम से मना, ये दोनों कंटिन्यू ऐसे याद कर रहे हैं, एम से मना है, एल से लागू है, तो मना किस पे है, कुछ क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। एम से माउंटेन को भी याद कर सकते हैं, माउंटेन मतलब पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, कुछ क्षेत्र जहाँ पे ट्राइब्स वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इन प्रावधानों को लागू नहीं करना है, तो याद रह जाएगा, दोनों मेरे ख्याल से याद रह जाएगा, आपको काम निकालना है, मेरी एक भी बात आपके कानों में पड़ गई, क्वेश्चन निकल गया, मज़ा हो जाएगा। इसके बाद देखो 243 एन, पंचायतों का बना रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नया नियम आ रहा है तो पुरानी पंचायत जो है वो विघटित हो जाएगी, पंचायतें तो चलती रहनी चाहिए, पंचायतों का बना रहना, जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता, विधानमंडल कोई नया कानून तय नहीं कर देती, तो पंचायतों का बना रहना, इसको ऐसे याद कर लेना, एन से निरंतर, यानी पंचायतें निरंतर चलती रहेंगी, नोट स्टॉप, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, नोट स्टॉप, रुकना नहीं है ना, निरंतर, मैंने लिख भी दिया है। न्यू लो, एन से न्यू लो, जब तक नया नियम नहीं तब तक इसको चालू रखो। और लास्ट है 243 ओ, और इसमें लिखा है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय जो है, कोर्ट जो है उसका हस्तक्षेप वर्जन है, चुनाव आ गए, कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, कोई भी वाद विवाद होगा निर्वाचन आयोग खुद इसमें काम करेगा, कोर्ट जो है हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब इसको याद कैसे रखोगे, एक बार सोच के देखो, मैं नहीं बताऊंगा, आप सोच के देखो, आप अपने स्तर पर कैसे याद कर लोगे, दिमाग लगा लिया, मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ। ओ से याद रखना आउट, और आउट कौन है, न्यायालय है, कोर्ट है, चुनाव पंचायती राज के चुनाव में कोर्ट आउट है, या फिर इसको ऐसे भी याद कर लेना ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, यानी चुनाव आए और कोर्ट ऑफ हुए, निर्वाचन ऑन कोर्ट ऑफ, इलेक्शन ऑन कोर्ट ऑफ, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके 16 अनुच्छेद थे, मैंने पूरी कोशिश की है आपको याद करवाने की, एक बार इस वीडियो को और देख लेना, आपका काम बन जाएगा। पंचायत राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है गलत है, इसका मतलब 3 सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है। वीडियो 2021 का प्रश्न है। पहला है ऑप्शन स्थान का आरक्षण 243 घ, देखो कै घ गैड है, मैं तो ये कहूँगा हिंदी वाला मत देखना, इंग्लिश वाला देखना, क्योंकि अपन ने इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी याद की है और इजी भी होगा, और इंग्लिश वाला आप आराम से लिख सकते हैं, इतना समय मिल जाता है, या इंग्लिश में भी पेपर आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो घ से मतलब 243 डी, तो डी से मैंने याद करवाया था डॉक्टर वाला, लड़कियों का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, बिल्कुल सही बात है ये तो। अगला देखो वित्त आयोग का गठन 243 जय को मारो गोली, आई होगा, आई से इनकम अपन ने याद किया था, बिल्कुल सही बात है ये भी। अगला ऑप्शन है पंचायत के लिए निर्वाचन, इसका मतलब चुनाव वाली बात है, तो चुनाव के लिए 243 कै को छोड़ो, 243 ए लिखा है, ए में तो नहीं था साहब, चुनाव के लिए अपन ने बात की थी किंग वाली, कुर्सी वाली बात की थी, के वाली बात की थी, इसका मतलब ये सी ऑप्शन जो है वही आपका गलत हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन फिर भी देख लो, पंचायतों की अवधि यानी कार्यकाल की बात की है, 243 अड़े यानी ई वाली, बिल्कुल सही बात है, ई से एक्सपायरी अपन ने पढ़ा था, है ना, 5 साल के बाद आप एक्सपायर हैं, तो ये पहला प्रश्न आपका ऐसे हो गया। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत के पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की, पंचायती राज की बोला है तो बिल्कुल 73वां हो जाएगा, नगरीय स्वशासन बोलता है तो 74वां, ये दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है, तो मैंने कहा था जी से जिम्मेदारियां, जी से जिम्मेदारियां, तो 243 जी हो जाएगा, जी से गवर्नमेंट पावर, शक्तियां वाली बात होगी, गवर्नमेंट पावर, ऐसे मैंने आपको याद करवाया था। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो देखो 243 से लेकर 243 टी पी जेड ए बिल्कुल नहीं है, 243 से लेकर 243 ओ तक का उल्लेख पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 243,
अनुच्छेद 241, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243। इसके बाद अंतिम जो 2 प्रश्न हैं वो आपके नगरीय स्वशासन से हैं, और इनको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें नगरीय स्वशासन के जो अनुच्छेद हैं उनको भी अपन किसी न किसी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। एक बार देख लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं से संबंधित चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन करता है? तो ये नगर पालिका वाले जो अनुच्छेद हैं उसमें सबसे अंतिम अनुच्छेद जो है वो न्यायालय वाला है, 243 ZG, इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रश्न में यदि नगर पालिका की जगह आपके पंचायती राज देता तो बिल्कुल अपन ने पढ़ा था लास्ट वाला कौन सा था? 243 O, यानी कोर्ट ऑफ, कोर्ट बंद। तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ZG, याद रखेंगे। एक ये देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जिला योजना समिति का गठन का उपबंध है? ये है आपका अनुच्छेद 243 ZD। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, 243 ZG, 243 ZD, दोनों एक साथ याद रखना। अगली क्लास में अपन इनको भी याद कर लेंगे। तो ये अपना एक छोटा सा वीडियो था जिसमें पंचायती राज का जो 73वां संविधान संशोधन है 243 से लेके 243 O तक के अनुच्छेद मैंने कैसे भी करके आपको याद करवाने की कोशिश की है। अगर आपके वास्तव में याद हुआ है, ईमानदारी से आप कमेंट करना। फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।